भारतीय जनता पार्टी शायद दुनिया की पहली पार्टी होगी जो चुनाव से पहले जो वादा करती है और चुनाव के बाद ठीक उसका उल्टा काम करती है। आप सब लोगों ने, चाहे वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे वो दिल्ली में एमसीडी का चुनाव रहा हो, पूरी दिल्ली के अंदर बड़े बड़े बिल बोर्ड के ऊपर, बड़े बड़े होर्डिंग में, बड़े बड़े पोस्टरों में ये आपने पोस्टर देखा होगा कि जहां झुग्गी वहां मकान देंगे। और उसमें यह भी कहा कि जहां झुग्गी वहां 2 कमरों का मकान मिलेगा, जिसमें किचन भी होगा, टॉयलेट भी होगा, पानी भी होगा, सीवर भी होगा, बिजली जैसी सुविधाएं होंगी। ये सारी की सारी चीजें प्रधानमंत्री जी ने कहा चुनाव से पहले, दिल्ली विधानसभा 2020 से भी पहले कहा और एमसीडी में चुनाव से ठीक पहले भी कहा। लेकिन आज आप देख क्या रहे हैं? आज आप ये देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली के अंदर जहां जहां झुग्गियां हैं, जहां जहां लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं, उसको उजाड़ने का काम चल रहा है। आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी मेहरौली को उजाड़ने में लगी हुई है। आप लोग देख रहे होंगे, वहां से लोगों के वीडियोस आ रहे हैं, लोग किस तरह से रो रहे हैं, किस तरह से लोग गिड़गिड़ा रहे हैं पुलिस के सामने, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने लोग गिड़गिड़ा रहे हैं कि उनको उजाड़ा ना जाए, उनके घर ना तोड़ा जाए। वहां पर हमारे 2 विधायक नरेश यादव जी और सोमनाथ भारती जी को सुबह से ही पुलिस ने थाने में डिटेन किया हुआ है। हमारे जो वहां के पार्षद हैं, उन पार्षदों को भी, सारे लोगों को पुलिस ने डिटेन किया हुआ है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को जेलों के अंदर रखा गया है। सिंपल सी मांग यह है कि जो आपने वादा किया था उस वादे के ऊपर खरे उतरिए। आपने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान देंगे, तो आज लोगों के मकान आप क्यों तोड़ रहे हैं? आज उनके घर गिराने में क्यों लगे हुए हैं? पूरी की पूरी दिल्ली को उजाड़ने में लगे हुए हैं। आज मेहरौली के अंदर जो वीडियोस आ रहे हैं, जो फुटेज आ रही हैं, मन रोता है कि किस तरह की भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हारने के बाद किस तरह से बदला लेती है। अगर वो चुनाव जीत जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। आज दिल्ली के लोगों ने उनका चुनाव हरा दिया, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं होगा कि आप लोगों के घर तोड़ोगे। पूरी की पूरी मेहरौली के अंदर आग लगी हुई है। इस समय लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, लोग सड़कों पर हैं, लोग रो रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं, महिलाएं बेहोश हो रही हैं, बच्चों का जीना हराम हो रखा है। और जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो उनको उठा के जेलों के अंदर डाल दिया गया। ये तो मुझे लगता है अंग्रेजों के समय होता था। आजादी के समय में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके पास पुलिस है तो इसका मतलब आप किसी को उठा के अंदर जेल में डाल देंगे। नरेश यादव जी वहां पे हैं, लोगों के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा बात रख रहे हैं, उनके वीडियोस देखिए। उन्होंने कहा जब वीसी साहब कह रहे हैं कि हम काम करने को तैयार हैं, जब हमारे मिनिस्टर कह रहे हैं कि इसको बैठ के कोई एक पॉलिसी बनाते हैं, आप मत तोड़िए, लेकिन उसके बाद भी नरेश यादव जी को उठा के बंद कर दिया गया जेल के अंदर सुबह से। सोमनाथ भारती जी हैं, वहां पे गए, उन्होंने बात अपनी रखनी चाहिए, उनको उठा के जेल के अंदर बंद कर दिया गया। हमारे वहां पे पार्षद हैं रेखा जी, उनको उठा के जेल के अंदर बंद कर दिया गया। तो पूरे के पूरे एक डराने का काम किया जा रहा है कि तुम्हारी जमीनों को तोड़ देंगे, तुम्हारे घर को तोड़ देंगे, तुम्हारे पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए। मुझे लगता है ये तो अंग्रेजों के समय होता था, जब 1857 की क्रांति हुई। जिन भारतीयों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, उनके घर तोड़े गए, उनको फांसी की सजा दी गई, उनको पेड़ को ऊपर लटकाया गया। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर उसको दोहरा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों से एक बदला ले रही है कि उन्हें विधानसभा क्यों नहीं जिताया गया, उन्हें एमसीडी क्यों नहीं जिताया गया। ये बहुत ही खतरनाक तरीका है, ये बहुत ही खतरनाक समय भी है जब भारतीय जनता पार्टी इतनी गिरी हुई हरकतों के ऊपर
आ चुकी है, इतनी गिरी हुई हरकतों के ऊपर वो लगी हुई है कि आज वो जिन्होंने उनको चुनाव हराया उनके घर गिराने में लगे हुए हैं। इसी तरह से मोती नगर के अंदर इन्होंने नोटिस दे दिया, इसी तरह से ये मादीपुर झुग्गियों के अंदर, ये पंजाबी बाग झुग्गियों के अंदर नोटिस दे रहे हैं, इसी तरह से इन्होंने तुगलकाबाद के अंदर ये नोटिस दे रहे हैं। पूरी की पूरी दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ झुग्गी है, जहाँ जहाँ पे अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, उनको तोड़ने का ये काम शुरू कर रहे हैं। पूरी की पूरी अनऑथराइज कॉलोनी, पूरी की पूरी झुग्गियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये बहुत गलत है, ये बहुत ही ज़्यादा घटियापन है भारतीय जनता पार्टी का। चुनाव से पहले आप वादा करते हैं कि आप हर घर जहां झुग्गी वहां मकान देंगे, और चुनाव के बाद अगर जनता आपको चुनाव हरा देती है तो आप उनके मकान तोड़ने लग जाते हैं। कहां जाएंगे हजारों लोग? किधर जाएंगे हजारों लोग? किस तरफ जाएंगे हजारों लोग? ये देश के लोग हैं, ये कोई पराये लोग थोड़ी ना है। आप टर्की के अंदर, आपके मंत्री लोग ट्वीट कर रहे हैं कि हम तुर्की के अंदर हम भेज रहे हैं, राहत मटेरियल भेज रहे हैं, और अपने देश के लोगों के साथ इस तरह का आप व्यवहार करेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया। इससे ज्यादा घटियापन नहीं है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और भारतीय जनता पार्टी को यह आगाह करती है कि इस तरह की हरकतें हम दिल्ली के अंदर नहीं होने देंगे। हम किसी का भी घर नहीं टूटने देंगे, चाहे हमारी लाशों से बुलडोजर जाएगा, हम किसी का घर नहीं टूटने देंगे दिल्ली के अंदर। ये हम वार्न करते हैं दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी को कि इस तरह की गिरी हुई हरकतों से वो बाज आए, देश के लोकतंत्र में भरोसा रखे। सिर्फ इसलिए कि लोगों ने आपको वोट नहीं दिया आप उनके घर गिरा देंगे, ये बर्दाश्त नहीं है, ये नहीं होने देंगे हम दिल्ली के अंदर। धन्यवाद। दुर्गेश जी, आप बीजेपी को क्यों अक्यूज कर रहे हैं जबकि डीडीए का पूरा ये ड्राइव है, तो बीजेपी को क्यों? डीडीए किसकी है? डीडीए बीजेपी की है, सबको पता है। डीडीए एक तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो कुछ भी हरकतें होती है उस एजेंसी के तहत होती है, कोई छुपने वाली बात थोड़ी ना, वो सबको पता है। दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी की है, डीडीए भारतीय जनता पार्टी की है, वो कर रहे हैं इस तरह की हरकतें। कोई और प्रश्न? क्या कोई कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे? हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे और हम लोग कोर्ट के भी ऑप्शन को देख रहे हैं। नरेश यादव जी और उनकी टीम पूरी तरह से लगी हुई है उसमें, वहां पे लोकल रेजिडेंट्स के साथ मिलकर निश्चित रूप से हम कोर्ट में भी जाएंगे। कल भी एक्टिविटी अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी हम विरोध करेंगे, हम डेलीगेशन भेज के रोकने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं होने देंगे, हम जनता के साथ मिलकर किसी का भी घर नहीं टूटने देंगे। सर, ऐसे नोटिस बहुत सारे और इलाकों में भी आए हैं, चाहे नवजीवन जवाहर कैंप की बात करें या तो धौलाकुआं के बात करें, मोती बाग में बात करें, तो वहाँ भी देखने को मिल रहा है। मैंने जैसे अपनी बात में भी बताया कि मोती नगर हो गया, चाहे वो नवजीवन कैंप हो गया, चाहे वो तुगलकाबाद हो गया, चाहे वो मेहरौली हो गया, चाहे वो पंजाबी बाग हो गया, पूरी दिल्ली के अंदर ये लोगों को उजाड़ने में लगे हुए हैं। ये आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और आम आदमी पार्टी कोर्ट में भी इस बात को लेके जाएगी, सड़क पे भी संघर्ष करेगी, हमें जेलों के अंदर डाला जाएगा, हम जेलों में भी जाएंगे, हमें गोली मारा जाएगा, हम गोली भी सहने को तैयार हैं। थैंक यू।